चैप्टर की हेडिंग है BRS, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। फर्म तो क्या मेंटेन करती है? फर्म क्या मेंटेन करती है? कैश बुक करती है ना मेंटेन। तो सेम ऐसे बैंक भी एक कॉपी मेंटेन करती है लेजर की, है ना। जैसे फर्म मेंटेन करती है ऐसे बैंक भी एक सेपरेट अकाउंट मेंटेन रखता है, सेपरेट लेजर। और जब इन दोनों के अंदर डिफरेंस आ जाता है तो उस डिफरेंस को वापस मैच करने के लिए हम क्या बनाते हैं? बीआरएस बनाते हैं। ठीक है, बस इस वजह से। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दो तरीके से ट्रांजैक्शन में डिफरेंसेस आते हैं। एक तो टाइम गैप की वजह से डिफरेंस आते हैं और दूसरा गलतियों की वजह से डिफरेंस आता है। बात को समझना मेरी, है ना। यही कंसेप्ट है बस इसका, फिर कंसेप्ट नहीं है, फिर क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। इसका कंसेप्ट यही है और यही पकड़ना बात को। ये डिफरेंस क्यों आता है? क्योंकि टाइम गैप की वजह से या एरर और ओमिशन की वजह से, ये टाइम गैप या एरर और ओमिशन की वजह से रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस में डिफिकल्टी होती है। बहुत से ट्रांजैक्शन फर्म की बुक में रिकॉर्ड हो जाते हैं, बैंक के अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं हो रहे। बहुत से बैंक में रिकॉर्ड हो गए, हमारी बुक में रिकॉर्ड नहीं हो। या तो टाइम गैप या गलती। मैक्सिमम केस वैसे टाइम गैप का है। गलती तो क्या, या तो बैंक ने लिखना भूल गया या हम लिखना भूल गए, या उसने ज्यादा लिख दिया या हमने ज्यादा लिख दिया, या उसने कम लिख दिया हमने कम लिख दिया। भाई 8000 लिखने थे, हमने 800 ही लिखे, तो ये तो गलती हो गई। लिखे ही नहीं तो ये भी गलती हो गई। लेकिन इसके अलावा एक रेगुलर साइकिल में टाइम गैप लगता है। तो चलिए हेडिंग लगाइएगा इसके बाद, कॉजेस ऑफ डिफरेंस, causes of difference in cash book and passbook। बैंक देता है ना पासबुक आपको, यानी कि बस ये बैंक पासबुक और बैंक बैलेंस के बीच में जो दिक्कत है उसको ही ठीक करना क्या कहलाया जाता है? बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। मतलब जो बैंक का डेबिट बैलेंस है तो वो आपकी बुक का क्रेडिट बैलेंस है, और जो आपकी बुक का डेबिट बैलेंस है वो बैंक की बुक का क्रेडिट बैलेंस होता। चलिए तो कॉजेज ऑफ डिफरेंस की बात करते हैं। तो कॉजेज ऑफ डिफरेंस में सबसे पहला ए पार्ट, टाइम गैप की वजह से। टाइम गैप की वजह से इसमें नंबर 1, चेक इशू हो गया बट नॉट येट प्रेजेंटेड। चेक इशू तो हो गया लेकिन बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ अभी तक पेमेंट के लिए। व्हेन अ चेक इज इशूड टू अ क्रेडिटर बाय द फर्म, it is immediately recorded on credit side of cash book bank column। जैसे आप क्रेडिटर को चेक देते हो आप तो तुरंत बैंक कॉलम में कैश बुक में एंट्री कर देते हो, लेकिन बैंक में हाथों हाथ वो चेक प्रेजेंट नहीं होता। जनरली चेक के इशू होने और प्रेजेंट होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो इस वजह से कैश बुक में तो बैलेंस रिड्यूस हो गया, आपके पास से तो आपने दिखा दिया क्रेडिट में, तो आप तो रिड्यूस कर दिए, लेकिन बैंक में अभी रिड्यूस नहीं हुआ। तो इस वजह से क्या आ गया? टाइम गैप की वजह से कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस आ गया। दूसरा, चेक पेड इनटू बैंक, चेक पेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट येट क्रेडिटेड। जब फर्म को कोई चेक मिलता है कस्टमर से तो बैंक में इमीडिएटली डाल दिया जाता है और डेबिट साइड पे कैश बुक में एंट्री कर दी जाती है कि चेक रिसीव हो चुका है। कैश बुक में बैंक कॉलम में डेबिट साइड पे लिख देते हो आप,
लेकिन जब चेक जब बैंक में भेजा जाता है तो कुछ गैप लगता है अमाउंट डिपॉजिट होने में, 2 दिन 3 दिन का एक टाइम पीरियड लगता है। तो उसकी वजह से भी यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, डिफरेंस देखने को मिलता है, क्योंकि आपकी कैश बुक तो क्या दिखाएगी, इंक्रीज बैलेंस, जबकि बैंक की जो बुक है वो इंक्रीज बैलेंस दिखाएगी नहीं। ऐसे ही एक और, चेक पेड बट डिसऑनर्ड, हाँ बाउंस हो जाना। तो जब डिसऑनर हो गया तो बैंक को पहले पता चल गया, आपको बाद में पता चलेगा। आपने तो तुरंत लिख दिए, लेकिन डिसऑनर होने पे आपने क्रेडिट साइड की एंट्री नहीं करी। आपने भी कैश बुक की एंट्री करी है ना मेरे साथ, डिसऑनर की एंट्री 3-4 दिन बाद दिखाता था ना ये जो डिसऑनर हो गया, फिर हम वापस क्रेडिट पे भटकते थे। तब तक तो वो क्या है, डिफरेंस है, टाइम गया। ऐसे ही और देखें तो इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक या इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, या कोई कमीशन है, या फिर कोई कस्टमर डायरेक्ट डिपॉजिट कर जाए, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, या बैंक ने आपका कोई इंटरेस्ट या डिविडेंड कलेक्ट किया हो, या फिर आपने आपके बिहाफ पर बैंक ने क्या कर दिया हो, डायरेक्ट पेमेंट है, डिविडेंड। तो इन केसेस की वजह से दिक्कत आती है। और दूसरा तो क्या है, टाइम गैप के बाद एरर एंड ओमिशन, या तो फर्म ने किया हो या फिर बैंक ने किया हो।